स्वागत है सभी का एस्टेट के सीरीज में। मैंने कल वाले वीडियो में आपको आपके सिलेबस के बारे में बताया था कि कौन कौन से पेपर्स पढ़ने हैं और उसका कौन कौन सा उस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक को टच करना है। तो जो सबसे पहला यूनिट है आपका, उसमें नंबर सिस्टम से शुरू करता हूं मैं। नंबर सिस्टम स्टार्टिंग में ही है। नंबर सिस्टम, तो देखिए ये नंबर सिस्टम आखिर यूज क्यों आया। तो जब काउंटिंग की आवश्यकता पड़ी तो फिर नंबर सिस्टम का यूज हुआ। क्योंकि नंबर कैसे हम काउंट कैसे करेंगे जब तक हमको नंबर का कोई सिंबल हमारे पास नहीं है। तो लोग एंशियंट टाइम में क्या करते थे, अंगुली पर गिना करते थे, 1 2 3 4 5। देन जब ये भी कम पड़ा तो लोगों ने गिनना शुरू किया ये अंगुली के हर एक पोर को। हाँ? और जब ये भी कम पड़ने लगा तब लोगों के दिमाग में ये बात आई कि काउंटिंग की कोई पद्धति होनी चाहिए जिससे कि हमको संख्या मालूम हो सके। तो बिजनेस एंशियंट टाइम में यानी ईस्वी सन के पहले 5000 साल पहले भी आप जान ही रहे हैं कि कंप्यूटर का इन्वेंशन बस इसी के चलते हुआ था। तो उन लोगों ने एबाकस का कंसेप्ट लेकर के चला। एबाकस के बेस पर सारा कैलकुलेशन लोग करते थे। तो इस एबाकस की आवश्यकता उन लोगों को कब पड़ी, तो जब उन लोगों के पास कैलकुलेट करने की कोई मशीन नहीं थी और बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा था। ताकि याद रखना, उसको कैलकुलेट करके स्टोर कर लेना, कि ताकि हम अगले दिन भी आकर के उसको देख सके कि उसको कितना दिए और कितना हम लिए। तो जब नंबर आपके सामने यानी कि डिजिट के फॉर्म में आने लग गया, जब लोग पढ़ने लिखने लग गए, तो नंबर सिस्टम का उन लोगों ने इन्वेंशन किया। यानी कि अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग नंबर सिस्टम यानी गिनने की पद्धति को शुरू किया। तो इसके जब स्टार्टिंग को आप देखेंगे तो नंबर सिस्टम आपका कितने तरह का होता है। तो नंबर सिस्टम जनरली आपका दो तरह का होता है। एक को कहते हैं पोजिशनल और दूसरे को कहते हैं नॉन पोजिशनल। पोजिशनल नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि वैसा नंबर सिस्टम जिसमें कि हर एक डिजिट के पोजीशन का अपना कोई ना कोई वैल्यू हो, यानी उसके पोजीशन का अपना एक स्पेसिफिक वैल्यू हो रहा है, तो उसको कहते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। इसका सबसे बेटर एग्जांपल है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें आप नॉर्मल सी बात देखिए कि हम 1 यानी 1 लिखते हैं और इस 1 के पोजीशन को चेंज करते हैं, यानी 1 और इसके पहले हम लगा दिए 0। तो आप कहते हैं कि ये 1 नहीं है, अब ये कितने में बदल गया, 10 में, यानी कि 1s नहीं है, अब ये बदल गया किस में, 2s में। फिर एक और 0 आप ऐड करते हैं तो इसको कहते हैं कि 100s में आ गया, यानी कि 100 है, 100 है तो वही 1, लेकिन इस 1 का अपना पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसके बाद कोई नंबर आइदर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी ऐड हो रहा है, तो उसके चलते इस 1 का प्लेस जो है मेरा चेंज हो रहा है। और जिसमें प्लेस वैल्यू हो, यानी कि नंबर का पोजीशन जब चेंज हो तो उसका अपना एक स्पेसिफिक वैल्यू हो जाए, तो इस तरह के नंबर सिस्टम को कहा जाता है पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो आप कहिएगा ना कि तब नॉन पोजिशनल का मतलब क्या होता है। तो नॉन पोजिशनल का मतलब होता है कि यानी कि जिसके डिजिट के पोजीशन का कोई वैल्यू नहीं हो, उसको कहते हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल रोमन नंबर। रोमन नंबर में या नंबर सिस्टम में आप देखेंगे तो 1 को रिप्रेजेंट आप ऐसे करते हैं, 2 को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करते हैं, 3 में ऐसे कर लेते हैं।
जैसे 4 की बात आती है तो आप ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, 5 में ऐसे हो जाता है, ऐसे करते करते आप 10 में आते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट कर जाते हैं। तो आप ये बताइए कि ये 1 कौन वाला 1 है, इधर वाला है कि इधर वाला? इस 3 गो में ये 1 किधर वाला है? इसको मानिएगा कि इसको मानिएगा कि इसको मानिएगा? तो इसका मतलब है कि उसका पोजीशन आपको पता नहीं चलता है, इसमें 0 है ये नहीं है। और जब 0 नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि पोजीशन वाला वैल्यू आप कैसे निकालिएगा? तो ये रोमन नंबर ही एक ऐसा नंबर सिस्टम आपको है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसका अपना कोई पोजीशनल वैल्यू नहीं होता है। लेकिन जब हम माने पोजीशनल वैल्यू की तरफ आते हैं तो पोजीशनल में आपको बताया ना कि हर एक डिजिट का अपना एक पोजीशन का वैल्यू होता है, हर एक का अपना जो जहां असाइन किया गया उस यूनिट का अपना कुछ ना कुछ वैल्यू है और उसी के बेसिस पर वो कैलकुलेट होगा। और दूसरी बात एक चीज और याद रखिएगा कि जब पोजीशनल नंबर सिस्टम आएगा तो इसका मतलब है कि उस पोजीशन को मैथमेटिकली प्रूफ किया जा सकेगा, लेकिन इसको आप प्रूफ नहीं कर पाइएगा मैथमेटिकली। लेकिन इसमें से किसी भी नंबर का प्रूफ आप मैथमेटिकली कर सकते हैं कि जैसे मान लो आपका हम ये 10 है, हम कहें कि नहीं ये 9 है, आप कैसे प्रूफ कीजिएगा? ये 10 ही है, तब तो कह दीजिएगा कि बच्चे से यही पढ़े थे कि 1 और उसके बाद 0 यदि देते हैं तो उसको 10 कहते हैं। अरे भैया ठीक है, ये तो रटने रटाने वाली भाषा है, रट देंगे तो कुछ रट के आदमी कर सकता है, लेकिन ये बताइए कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे हर एक नंबर सिस्टम में आप पढ़े हुए हैं, चूंकि आप लोग BCA MCA हैं तो इतना तो जरूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम एक तरीका आपको समझाने का और समझने का दोनों बता देते हैं। जैसे 10 है तो देखिए ये डिजिट हो गया अलग, ये हो गया अलग, तो यूनिट वाले को 0 इंटू करिए, कितना 10, बेस इसका 10 होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम है तो बेस कितना होगा? 10 होगा ना। तो यहां पर 10 तो 10 पर पावर कितना करेंगे? 0, और प्लस इधर कितना है? 1 है, गुना 10 पर पावर 1। तो देखो 10 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, 1 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, प्लस 10 टू द पावर 1, 10 इंटू 1 10 इक्वल टू 10। इसको आप प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि पोजिशनल नंबर सिस्टम में है, लेकिन यही इसमें से हमको प्रूफ करके बताइए ना, तो ये नहीं होगा। अब देखिए ये तो बात हम आपको समझाए से कि पोजिशनल है तो कैसे इसको करें, यानी मैथमेटिकली उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। यदि पोजिशनल है तो मैथमेटिकली प्रूफ होगा। अब आइए कि पोजिशनल नंबर सिस्टम में आता कौन कौन सा नंबर सिस्टम है, पहले इसकी बात करें। तो देखिए कंप्यूटर के स्टूडेंट है, कंप्यूटर समझता है 0 और 1, तो पहला नंबर सिस्टम तो हो गया बाइनरी, यानी पोजिशनल में हो जाएगा बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, और फिर हो जाएगा हेक्साडेसिमल। देखिए बाइनरी में डिजिट जो यूज होगा, या पहले बेस समझिए, बेस होता है 2, ऑक्टल है तो बेस होगा 8, डेसिमल है बेस होगा 10, हेक्साडेसिमल है तो बेस होगा 16। अब देखिए जितना बेस होता है हर एक में डिजिट जो स्टार्ट होगा वो 0 से होगा, और जितना बेस है उसे एक कम डिजिट आप ले लीजिए। जैसे यहां बाइनरी है तो इसमें यूज होगा 0 और 1, क्योंकि 1 के बाद फिर क्या आ जाएगा 2, बेस से जितना बेस है उसे एक कम रखना है, रेडिक्स से कम होता है। देखिए इसमें आएंगे तो 0 1 2 ऐसे करते हुए कहां तक आएंगे? 7 तक, क्योंकि उसके बाद तो 8 हो जाएगा, तो उसे एक कम रखना। डेसिमल है तो इसमें 0 1 2 ऐसे करते हुए कहां तक आइएगा? 9 तक। और हेक्साडेसिमल है तो इसका तो आप जान ही रहे हैं, ये थोड़ा सा ही मैंने चूंकि डबल डिजिट में आ जाता है, तो 16 है तो 15 तक जाएगा ना, तो 10 से तो ये डबल डिजिट में आ जाएगा, तो फिर
एक 0 और 10 दोनों में अंतर कैसे आप ढूंढिएगा? तो यहां पर सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 0 1 2 ऐसे करते हुए 9 तक जाएगा ही। जहां से 10 होगा तो उस 10 को ये रिप्रेजेंट किया जाता है यहां ए से। 11 बी हो जाएगा, 12 सी हो जाएगा, 13 डी, 14 ई और 15 एफ हो जाता है। आइदर कैपिटल और स्मॉल, ये आप ये नहीं कीजिएगा। हाँ, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से जब आप मेमोरी को मैप कीजिएगा ना तो उसमें आपको सारा स्मॉल में ही लिखा हुआ मिल जाता है, कैपिटल में बहुत कम ही मिलता है। उससे आपको नहीं दिमाग पे लेना है कि क्या है नहीं है। तो ये देखिए, ये नंबर सिस्टम ये 4 है पोजिशनल के अंदर। कौन कौन? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। इससे क्वेश्चन रहेगा। इवन आप यदि एमसीए किए हैं और नेट की तैयारी भी करते हैं तो वहां भी इससे आपको क्वेश्चन मिल जाता है। और यदि एस्टेट की तैयारी में भिड़े हुए ही हैं आप तो एस्टेट में भी इससे क्वेश्चन रहेगा। बैंकिंग, रेलवे, जिसमें भी जाइएगा इस नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहता है। अब देखिए, इस नंबर सिस्टम में तो अब ये तो क्लियर हो गया कि जो भी ऑपरेशंस होने हैं वो पोजिशनल नंबर सिस्टम में ही होना है। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम में आपको जो क्वेश्चंस कुछ आते हैं कि जैसे डेसिमल में नंबर रहेगा उसको कहेगा बाइनरी में बदलने, बाइनरी में रहेगा उसको कहेगा कि ऑक्टल में बदल दीजिए या डेसिमल में बदल दीजिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्सन कहते हैं, नंबर सिस्टम का कन्वर्सन। कैसे होगा? अब आइए इस कन्वर्सन पर चलते हैं। ये इतना में, ये तो आसान सा चीज था, थ्योरी था, मैं आपको बता दिया। इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए और ये आसान भी है, इसमें कोई भास्ट नहीं है, कोई अलग से हमको लॉजिक नहीं लगाना, डायरेक्टली आपका सारा कैलकुलेशन होगा। तो मैं इसको आगे लेकर के चलता हूं। आप पर डे जितना भी आप टॉपिक टच करें, पढ़ें, कोशिश कीजिए कि उसके छोटे से छोटे चीज पर भी ध्यान दें, ताकि जितना क्वेश्चन एराइज होने को होगा सारा चीज आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अब आइए इसमें कन्वर्सन फैक्टर लेकर के चलते हैं। तो देखिए, बेस हम लोग मान लेते हैं डेसिमल से। तो डेसिमल से क्यों मान लेंगे? इसलिए मान लेंगे कि डेसिमल हम लोगों को बचपने से यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में सब चीज मालूम है, कैसे क्या होता है नहीं होता है। अब इसको कन्वर्ट हम करेंगे कि जो नॉन डेसिमल टाइप था उसमें सबसे पहले। तो जब आप डेसिमल चूंकि बचपन से ही देखते आ रहे हैं तो इसको कन्वर्ट करना ज्यादा आसान हो जाता है। देखिए, अब डेसिमल से आप नॉन डेसिमल में जिसमें भी जाना चाहें, 3 तरह का है ना, कि बाइनरी में ले जाना हो, ऑक्टल में ले जाना हो या हेक्साडेसिमल में ले जाना हो। तो ये एकदम आसान है। बाइनरी में ले जाएंगे तो कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? तो मान लीजिए हम आपको बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं देकर के चलेंगे, हम मान लेते हैं कि 29 है और इस 29 को कन्वर्ट करना है हमको सब में। तो जब डेसिमल से नॉन डेसिमल में जाते हैं ना तो भाग लगता है। अभी हम सिर्फ इंटीग्रल पोर्शन को लेकर के चल रहे हैं, फ्रैक्शन को बाद में लेकर के चलेंगे। तो 29 को आपको बाइनरी में बदलना है तो 2 से आप भाग दीजिए, इसके बेस से भाग लगता है। तो कई बार में लगेगा? 14 दूनी 28। तो यहां पर यह याद रखना है कि कोशिएंट को रिमाइंडर की जगह पर, रिमाइंडर को कोशिएंट की जगह पर लिखना है। तो 28 हो गया कई बार में? 14 बार में। तो बचा कितना? 1, यहां लिख देंगे, फिर 2 से देंगे तो कई बार में लगेगा? 7 बार में। बचेगा क्या? 0। 2 से देंगे 3 बार में, 3 दूनी 6, बचा क्या? 1, फिर 2 से देंगे 1 बार में लगेगा, बचेगा कितना? 1। अब यहां से नीचे से ऊपर की तरफ लिखे 1 1 1 0 1। अब ये कैसे हम समझेंगे कि ये बाइनरी में आया? तो देखिए, एक शॉर्टकट मेथड आपको बताते हैं। आप इधर से डबल करिए, 1 2 4 8 16 और 32। तो देखिए 32 से तो ये छोटा है तो 32 पहले ही खत्म हो गया, इसको छोड़ दीजिए।
अब इस नंबर में से देखिए कि किसको किसको जोड़िएगा तो 29 हो जाएगा। तो 16 और 8 24 और 4 28 और 1 29 हो जाएगा। तो अब इसको आप देखिए, जिसको जिसको जोड़े उसके उसके नीचे 1 कर दीजिए और जिसको नहीं जोड़े उसके नीचे 0 कर दीजिए। तो देखिए 16 और 8 24 और 24 और 4 28 और 1 29, यानी कि आपका ये नंबर मिल गया। तो देखिए तो ये दोनों सेम है, तो बाइनरी वाला तो आसानी से चेक हो जाएगा ना। कोई भी कन्वर्सन यदि बाइनरी वाला करिएगा ना तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि कहीं यदि भाग भोग देने में जरा सा दिमाग इधर उधर हुआ तो गलते चला जाएगा तो नंबर तो सीधा माइनस हो जाएगा। यहां एक एक नंबर के लिए लोगों का छूटा है पिछले वाले में, तो ये जरा सा होश में कैलकुलेशन, तो इसको ऐसे आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब यदि ऑक्टल में रहेगा तो भी हमको भाग कितना से देना है, ये 2 के जगह पर भाग देना है कितना से, 8 से। देखिए अभी आसान हो गया ना। तो बाइनरी में ये आएगा तो हम बाइनरी वाला यहां लिख देंगे 1 1 1 0 1 बाइनरी में। अब देखिए ऑक्टल में लेकर के चलते हैं, तो ऑक्टल में लेकर के चलेंगे तो इसमें भाग देंगे 8 से। बेस इसका कितना है 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 में 3 बार में ये लगेगा, 8 3 24, बच गया कितना 5, 24 और 5 29। तो अब ये नीचे से ऊपर, अब चूंकि 3 में भाग 8 से तो लगेगा नहीं, 8 से ये छोटा हो गया, यही खत्म। तो कितना हो जाएगा 35 हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे 35 हो गया ऑक्टल में। हेक्साडेसिमल में आइए, तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना है 16 है, तो यानी कि भाग जो लगेगा ये कितना से लगेगा 16 से लगेगा। कई बार में, एक बार में 16, बचा कितना 13। तो देखिए यहां पर आ जाएगा आपका कितना 13। अब इसको कैसे लिखिएगा, तो 13 है तो अभी तुरंत आपको बताए हैं कि एक का 10 का होता है ए, 11 बी, 12 सी, 13 डी, यानी नीचे से ऊपर यहां भी लिखाएगा लेकिन 13 नहीं लिखाएगा, क्योंकि 13 लिखते तो क्या हो जाता है 1 1 3। अब इन बताइए कि 13 है 1 1 3 है, ठीक है, इसलिए यहां पर सिंबल दिमाग में रखिएगा, सिंबल में बदल लीजिएगा। तो यानी हो गया कितना 1 डी, ये किस में हेक्साडेसिमल में 1 डी। तो नॉन डेसिमल में यदि लाना है डेसिमल से तो सीधा भाग दे दीजिएगा, निकल जाएगा। लेकिन अब झंझट कहां होगा, तो जब वापस लाना हो नॉन डेसिमल से डेसिमल में, इसमें गुना भाग ज्यादा करना होगा। देखिए हम अब वापस लेकर के आते हैं। मान लीजिए कि नंबर यही है, इसलिए है क्योंकि आपको आउटपुट भी मालूम है, आउटपुट क्या आना चाहिए वापस आएंगे तो देखिए नंबर है 1 1 1 0 1, यही है, और इसको ले जाना है हमको डेसिमल में। कुछ मत कीजिए, इधर से शुरू करिए, उल्टा राइट टू लेफ्ट चलना है। 1 गुना 2 पर पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4। देखिए इधर से लेकर के चले, इस पर रखे हम, इसके लिए मान लिए 0 1 2 3 4 हो गया। सॉल्व कीजिए, देखिए 2 पर पावर 4 16, 16 गुना 1 16 प्लस 2 पर पावर 3 तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना 1 8 प्लस 2 पर पावर 2 2 दूनी 4 गुना 1 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 2 पर पावर 0 बराबर 1, 1 गुना 1 इक्वल टू 1। अब देखिए अब इसको आप जोड़ लीजिए, 16 और 8
24 4 28 और 1 29। ये आ गया आपको किस में? डेसिमल में। है आसान, खाली कैलकुलेशन थोड़ा सा है, लेकिन दिमाग पे तो रखना पड़ेगा, क्योंकि +2 में मास्टर बनिएगा तो इतना नहीं जानिएगा तो कैसे वहां बताइएगा बच्चा को। अब देखिए, ये तो बुझा गया, इसका ये 29 आ गया ना। अब देखिए, अब इसी को लेकर के चलना है कि ऑक्टल में है, और ऑक्टल से हमको लाना है फिर डेसिमल में। तो ऑक्टल में कितना आया है? 35, और इसको लाना है हमको कि डेसिमल में ये कितना होगा। तो कैसे लिखेंगे? तो सेम यही वाला प्रोसेस यूज करिए ना इसमें भी। 5 गुना 8 पर पावर 0 प्लस 3 गुना 8 पर पावर 1, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 8 टू द पावर 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 5 प्लस 8 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 8, 8 इंटू 3 कितना होगा? 24 बराबर आपको कितना हो गया? 29। इसमें डेसिमल में देखिए, इसमें भी आ गया ना 29। हम इसीलिए इसको छोड़ दिए थे, इधर से कन्वर्ट करके ले गए हैं, वापस ले आइए, यही आना चाहिए सब में। अब देखिए, ये भी आप समझ गए, हेक्साडेसिमल वाला भी लेकर के चलते हैं, वो भी बुझा जाएगा। तो ये होगा ना कि कम से कम हम डेसिमल से नॉन डेसिमल और नॉन डेसिमल से डेसिमल में इंटीग्रल पोर्शन को कन्वर्ट करना सीख गए। तो अब देखिए, अब उसको जब लेकर के चलिएगा तो बेस कितना हो जाएगा? 16। तो कितना है? 1D 16 है, इसको ले आना है किसमें? डेसिमल में। तो देखिए, इसमें भी सेम इसी प्रोसेस को लेकर के चलिए, D। तो D का मतलब कितना हो गया? 14। ABCD, सॉरी 13, और इसको गुना हम करेंगे कितना से? 16 पर पावर 0 प्लस 1 इंटू 16 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 16 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 16 इंटू 1 इक्वल टू 16 प्लस 13, और 16 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, 1 इंटू 13 इक्वल टू 13 इक्वल टू 29। ये क्या हो गया? डेसिमल। तो बताइए, इस कन्वर्शन में कहीं कोई दिक्कत है? दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, या टेलीग्राम पर आ जाइएगा, टेलीग्राम पर 4 सवाल दाग दीजिएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रल पोर्शन का, सिर्फ हमने बताया। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है, एक के दिन उतना उतना बना पाइएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए, फ्रैक्शन तो बताएंगे ही कल, अगली वीडियो जाएगी उसमें फ्रैक्शन वाला कन्वर्शन आपको लेकर के चलेंगे, और उसके साथ ही साथ आपको वहां बताएंगे कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट कैसे करेंगे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे ले जाएंगे, या ऑक्टल में कैसे ले जाएंगे। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। इतना इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस है, उसका सॉल्यूशन कीजिए। हम आपको देखते हैं, कुछ भेज देंगे कैलकुलेशन के लिए, आप लोग बैठ के कैलकुलेट कीजिए, शुरू करिए, लगातार करिए, थोड़ी देर पढ़िए, लगातार पढ़िए, सोच के पढ़िए, समझ के पढ़िए, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाइए। ध्यान भटकाइएगा लटक जाइएगा, नीतीश कुमार वाले में मास्टर नहीं बनिएगा, भारी फेरा है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।